नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब वो वक्त आ गया है जब किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अधिकतम एक सप्ताह का वक्त माना जा रहा है कि अधिकतम एक सप्ताह के वक्त के अंदर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर का पहला सप्ताह चल रहा है और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। दिक्कत यह है कि ऐसे में बिहार में जो नो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन है, दोनों में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी है। जो बड़े दल हैं उनके बीच मोटा मोटी सहमति बन गई है। जो बड़े दल हैं दोनों ही गठबंधनों में, उनमें एक सहमति जरूर बन गई है, सीटों की संख्या पर सहमति बन गई है, लेकिन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इस पर सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अगर एनडीए और इंडिया की तुलना करें तो एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है, एनडीए में जो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो हिम्मत दिखाई नहीं सकती कि बिना नीतीश कुमार की मुहर लगे या बिना नीतीश कुमार को भरोसे में लिए अपने उम्मीदवार तय कर ले या अपनी सीटें तय कर ले। लेकिन इंडिया गठबंधन में ये स्थिति है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में आरजेडी है और इंडिया गठबंधन में भी अभी सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझा है। तो सीट शेयरिंग के पेच पर आएंगे बाद में, क्या क्या पेचीदगी है वो लगातार हम आपको बताते रहे हैं। नए दलों की एंट्री और फिर उन नए दलों को के एडजस्टमेंट की भी एक पेचीदगी है, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा यह भी एक समस्या है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान के बिना ही 50 विधानसभा सीटों पर, ऐसी खबर आ रही है, ऐसी जानकारी आ रही है कि 50 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। तो जाहिर है 50 विधानसभा सीटों पर अगर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले आरजेडी ने 50 विधानसभा सीटें भी फाइनल कर ली है कि हर हाल में आरजेडी ये 50 विधानसभा सीटें लड़ेगी ही लड़ेगी। वैसे आरजेडी ने 130 प्लस का आंकड़ा अपने लिए सेट किया है, यानी कि किसी भी हाल में आरजेडी 130 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। और जाहिर है हम आपको जब आरजेडी की बात करते हैं तो बार बार 2020 भी याद दिलाते हैं और 2020 में जो स्थिति रही उससे फिर ये कहावत चरितार्थ होती है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीटता है। बहुत कम वोटों के अंतर से इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए। हालांकि इसके दो कारण गिनाए जाते हैं। एक तो आरजेडी कांग्रेस पर ये ठीकरा फोड़ती रही है कि भाई आपने 70 सीटें ले ली, हमने आप पर 70 सीटें खर्च कर दी, लेकिन आप सिर्फ 19 सीट जीत कर आए। और दूसरा कारण ये गिनाया जाता है कि प्रशासन और जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उसकी वजह से जानबूझकर कई सीटों पर आरजेडी को या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हरा दिया गया। इस वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। तो खैर ये पुरानी बात है, लेकिन अब मामला ये है कि तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि पिछली बार जो गलती हो गई तो कम वोटों के अंतर से सरकार न बन पाने की गलती इस बार न हो। स्ट्राइक रेट पर खासा फोकस है, इसलिए रणनीति पहले की तरह ही साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी खुद लड़ेगी। सहयोगी दलों को भी उनकी डिमांड के अनुरूप कोशिश करेगी कि एडजस्ट किया जाए। जितनी सीटों पर सहयोगी नाराज न हो उतनी सीटों पर उनको एडजस्ट करने की कोशिश हो, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें सहयोगी दल कि भाई उनके पास तगड़ा पहलवान है, उनके पास अगर जिताऊ उम्मीदवार है तब सीट शेयरिंग का मामला सुलझेगा, सीट शेयरिंग पर बात बनेगी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो खैर सीट शेयरिंग का ऐलान इंडिया गठबंधन में जल्द होने वाला है। मोटा मोटी सहमति बन गई है, थोड़ी बहुत पेचीदगियां हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया कि 50 सीटों पर आरजेडी ने एक तरह से 50 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी है। 50 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं, 50 सीटें तय कर ली है आरजेडी ने कि आरजेडी को इन 50 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो जाहिर है वो 50 सीटें कौन कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल औरंगाबाद जिले की रफीगंज, नवीनगर, गोह और ओबरा ये सीट आरजेडी लड़ेगी हर हाल में, ये तय हो गया है। और इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर आरजेडी ने लगा दी है और उनको अपनी तैयारी में, उन उम्मीदवारों को अपनी तैयारी में इलाके में घूमने को कह दिया गया है।
बांका जिले की कटोरिया और धोरैया सीट पर धोरैया आरजेडी लड़ेगी। पटना की मनेर सीट पर, मनेर को गढ़ माना जाता है आरजेडी का, तो मनेर, मसौड़ी, बख्तियारपुर, फतुहा ये सीटें आरजेडी लड़ेगी। आरा की संदेश, जगदीशपुर, शाहपुर सीट आरजेडी लड़ेगी। मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट, मीनापुर और बोचहां सीट आरजेडी लड़ेगी। समस्तीपुर की समस्तीपुर, मोरवा, उजियारपुर सीट आरजेडी लड़ेगी। दरभंगा ग्रामीण, रोहतास की नोखा, डिहरी, दिनारा, बेगूसराय की चेरिया, बरियारपुर, साहेबपुर, कमाल सीट आरजेडी लड़ेगी। गया की बोधगया, अतरी, गुरुआ, नवादा की वारसलीगंज, गोविंदपुर, पूर्वी चंपारण की नरकटिया, कल्याणपुर, सीतामढ़ी की बाजपट्टी, बेलसन, मधुबनी की मधुबनी, लौकहा, सिवान की रघुनाथपुर, सारण की मढ़ौरा, गड़खा, परसा, एकमा, अररिया की जोकीहाट, मधेपुरा की मधेपुरा सीट, बक्सर से ब्रह्मपुर सीट, सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर सीट, जहानाबाद की जहानाबाद सीट, गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट, वैशाली की राघोपुर सीट, नालंदा की इस्लामपुर सीट और खगड़िया की परबत्ता सीट ये आरजेडी लड़ेगी। आपको मालूम होगा कि आरजेडी में हाल ही में शामिल हुए हैं जेडीयू के मौजूदा परबत्ता विधायक, और अब वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं, तो आरजेडी परबत्ता से उनको लड़ाएगी। आरजेडी के टिकट पर इस बार परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार लड़ेंगे, जो 2 दिन पहले ही आरजेडी में शामिल हुए हैं। तो जाहिर तौर पर आरजेडी ने अपनी तरफ से मामला फिक्स कर दिया है कि भाई हम इन 50 सीटों पर तो कम से कम लड़ेंगे। अब रही बात इंडिया गठबंधन में पेचीदगी की, तो एक तो पेचीदगी यह है कि वाम दल और वीआईपी पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें मांग रही हैं। वाम दलों को 40 से ज़्यादा सीटें चाहिए, 50 सीटें चाहिए वाम दलों को, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी 60 सीटों की बात कर रहे हैं। अब 60 की बात कर रहे हैं तो 50 पर मानेंगे, 40 पर मानेंगे, 30 पर मानेंगे, कितना नीचे उनको आरजेडी ला पाती है यह भी देखना पड़ेगा। डिप्टी सीएम बनने की बात भी मुकेश सहनी कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ मसला यह है कि कांग्रेस सीटों की संख्या से तो समझौता करने को तैयार है कि चलिए 70 नहीं 65 पर लड़ लेंगे, 60 पर लड़ लेंगे, इस पर कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि भाई पिछली बार आपने हमको जो सीटें दी उसमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जो एक तरह से बोझ ही थी, जहां आप खुद नहीं लड़ना चाहते वो सीटें हमें दे देते हैं। तो खराब सीटें इस बार बांटी जाएं, खराब सीटों का बोझ अकेले कांग्रेस क्यों उठाएगी, तो खराब सीटों पर हम अकेले नहीं लड़ेंगे। और पिछली बार जो सीटें हमें दी गई थी उसमें से 35-36 सीटें ऐसी हैं जिनको आप हमें मत दीजिए, हमें नई कम से कम 25-30 सीट दे दीजिए, नई सीटें हमको चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारे पास जो सिटिंग सीट है, जो 19 सीट हम जीत कर आए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो सीट हम अदला बदली नहीं करेंगे। बाकी पशुपति पारस की एंट्री का मामला है, बाकी इंडिया गठबंधन में जेएमएम की एंट्री का मामला है, तो उनको भी सीटें देनी है, कितनी सीटें देनी है, कौन सी सीटें देनी है, उनका एडजस्टमेंट भी मुश्किल है। तो यही पेचीदगी है जिसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन आरजेडी ने 50 उम्मीदवारों को 130 प्लस सीटों पर आरजेडी लड़ना चाहती है। आरजेडी ने फिलहाल 50 सीटें तय कर ली है कि हमको किन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, और उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर आरजेडी ने लगा दी है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और कमोबेश एक तरह से वही काम किया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने किया था कि सीटों के बंटवारे से पहले कई उम्मीदवारों को सिंबल थमा दिए थे। तो आधिकारिक तौर पर तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि किन किन उम्मीदवारों को कहां कहां से सिंबल थमाया है, लेकिन ये खबर जरूर निकल कर आ रही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मिलकर ये तय कर लिया है कि हमें कौन सी 50 सीटें हर हाल में लड़नी हैं, और उन 50 सीटों पर उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि आप जाइए इलाके में तैयारी कीजिए।